मानचंद्र घंटा स्वरूप, कथा, लाभ, हानि एवं उपाय की विस्तृत जानकारी। मानचंद्र घंटा स्वरूप। मानचंद्र घंटा देवी दुर्गा के 9 रूपों में तृतीय स्वरूप है। उनका नाम चंद्र घंटा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से बना घंटा सुशोभित रहता है। इनका रंग स्वर्ण के समान तेजस्वी है। 10 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माता सिंहा पर सवार रहती हैं, जिससे इनका पराक्रमी और वीर स्वरूप प्रकट होता है। मानचंद्र घंटा की कथा। प्राचीन काल में जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों और देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली। सभी देवताओं ने मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप में प्रकट होकर असुरों का संहार करें। इसी समय महिषासुर नामक राक्षस इस स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र को पराजित कर देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। तब सभी देवता माता पार्वती के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर माता ने चंद्र घंटा रूप धारण किया। इस रूप में माता का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और युद्ध प्रिय था। उन्होंने सिंह पर सवार होकर महिषासुर की सेना का संहार करना प्रारंभ किया। युद्ध के दौरान मानचंद्र घंटा ने अपने घंटे की ध्वनि से शत्रुओं को भयभीत कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से दैत्यों में भगदड़ मच गई और वे मारे गए। महिषासुर के सभी सेनापति पराजित हो गए। तब स्वयं महिषासुर माता से युद्ध करने के लिए आया। मां चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्ग पुनः लौटा दिया। इस प्रकार माता ने अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें निर्भय बनाया। मां चंद्रघंटा की उपासना का महत्व। इनकी उपासना से साधक को अद्भुत शक्ति, साहस और निर्भयता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक और मानसिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भक्तों के जीवन में शांति, सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कुंडलिनी जागरण में सहायक मानी जाती है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक को दिव्य सुगंध, अदृश्य ध्वनियां सुनाई देने जैसी अलौकिक अनुभूतियां हो सकती है। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें। मां की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र पर स्थापित करें। 3. सिंदूर, चंदन, अक्षत, पुष्प और सुगंधित धूप से पूजन करें। 4. मां को दूध और मिठाइयों का भोग अर्पित करें। मां दुर्गा सप्तशती के श्री चंद्र घंटा स्तोत्र का पाठ करें। 6. देवी चंद्र घंटा या नम मंत्र का 8 बार जाप करें। आरती कर भक्तों में प्रसाद वितरित करें। मां चंद्र घंटा के पूजन से लाभ। साहस और आत्मबल। जीवन में निर्भयता आती है। व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है। शत्रु भय से मुक्ति। माता की कृपा से शत्रु भय समाप्त होता है और व्यक्ति के शत्रु परास्त होते हैं। 3. मानसिक शांति। मन की चंचलता और अस्थिरता दूर होती है। ध्यान एवं साधना में प्रगति होती है। वैवाहिक सुख। वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य और शांति बनी रहती है। मार्ग दुर्घटनाओं से रक्षा। माता अपने भक्तों को अचानक आने वाली विपत्तियों से बचाती है। 6. आध्यात्मिक उन्नति। साधकों की कुंडलिनी जागरण में सहायता मिलती है, जिससे वह आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करता है। मां चंद्र घंटा की उपासना से संभावित हानि। यदि साधक में श्रद्धा, विश्वास और अनुशासन की कमी हो तो पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। माता की साधना में लापरवाही या अनुचित विधि से पूजा करने पर मानसिक अशांति या भय का अनुभव हो सकता है। अत्यधिक अहंकार या क्रोध करने से माता की कृपा प्राप्त नहीं होती और जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। विशेष उपाय। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भयभीत रहता है या आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है तो उसे मंगलवार या नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। डी. व्यापार में बाधा आ रही हो तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर मां के चरणों में गुड़ और चने का भोग अर्पित करें। 3. दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहन पर चंद्रघंटा या नमन लिखकर रखें और प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। 4. शत्रु भय या कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय पाने के लिए अनहद दिनों तक मां चंद्रघंटा के मंदिर में जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। 5. वैवाहिक जीवन में मधुरता के लिए पति पत्नी को नवरात्रि के दौरान एक साथ मां की उपासना करनी चाहिए। 6. नौकरी में उन्नति के लिए मंगलवार के दिन मां चंद्रघंटा को फाइल लाल फूल चढ़ाएं और आह हरिं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। निष्कर्ष। मां चंद्रघंटा की उपासना करने से जीवन में साहस, शांति और सफलता का संचार होता है।
साधक को चाहिए कि वह निष्ठा और भक्ति भाव से माता की आराधना करे, ताकि वह समस्त प्रकार की बाधाओं से मुक्त होकर सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। जय माता। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। उनकी असीम अनुकंपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का वास हो। जो भी सच्चे हृदय से मां भगवती का स्मरण करता है, उस पर माता की विशेष कृपा होती है। मां दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के विविध रूपों में जो भी उनका पूजन करता है, उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। माता रानी की असीम अनुकंपा से आपके घर में धन, धान्य, वैभव, शांति और मंगल की वृद्धि हो। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। आपका समर्थन और स्नेह हमें और अधिक प्रेरित करता है कि हम आपके लिए इसी प्रकार धर्म, भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी विशेष जानकारियां लाते रहें। जय माता दी। सदा मां का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे।